नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग जानेंगे बॉयलर एक्सेसरीज में जो थर्ड एक्सेसरीज है वो है एयर प्री हीटर। इसके पहले इकोनोमाइजर और उसके पहले सुपर हीटर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। और यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम लोग जानेंगे एयर प्री हीटर क्या कहलाता है और ये कितने टाइप का होता है और इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एयर प्री हीटर को हिंदी में कहते हैं वायु पूर्व तापक। वायु पूर्व तापक। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे एयर प्री हीटर। वायु पूर्व तापक का मतलब हो गया कि वायु को पहले गर्म कर लेना और फिर उस वायु का इस्तेमाल करना किसी भी बॉयलर की भट्टी के लिए, उसे कहते हैं एयर प्री हीटर, वायु पूर्व तापक। जैसा कि यहां पर पहले जल पूर्व तापक की बात की गई थी। जल पूर्व तापक में क्या किया जाता था कि यदि हमें बॉयलर के अंदर पानी को डालना है तो पानी को ठंडा नहीं डालते हैं, नॉर्मली डालते हैं, उसको पहले गर्म कर लेते हैं। तो बात यहां आती है कि गर्म यदि हम भट्टी से भी कर सकते हैं, परंतु क्या है, भट्टी से अगर पानी को आप गर्म करेंगे तो ईंधन की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। और यदि आपने क्या किया वहां पर, यहां पर इसके द्वारा गर्म किया, कहां, इकोनोमाइजर के द्वारा, तो इकोनोमाइजर के द्वारा जो हमें गर्मी प्राप्त होती है वो गर्मी कहां से प्राप्त होगी, चिमनी की जो गर्म गैसें हैं, जो बेकार की गैसें हैं, जो धुआं है, धुएं के अंदर जो गर्मी है जो वातावरण में फ्री जा रही है, बेकार जा रही है, उस गर्मी का इस्तेमाल करके पानी को गर्म करते थे। वो तो था आपका जल पूर्व तापक। ऐसे यहां पर आगे वायु पूर्व तापक। वायु पूर्व तापक में क्या करते हैं कि भट्टी में हवा, क्या है कि भट्टी को यदि चलाना है तो हवा की जरूरत तो होगी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि किसी भी फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन कंपल्सरी है। यदि ऑक्सीजन फ्यूल को नहीं मिलेगी तो फ्यूल बर्न नहीं कर पाएगा, चाहे वो आपका पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे कोयला हो। जैसे यदि सबसे ज्वलनशील फ्यूल की बात करें तो पेट्रोल को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही भट्टी में कोयले को जलने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, पहले से गर्म कर लेंगे। तो जब भट्टी के अंदर ठंडी हवा डालेंगे तो क्या होगा, भट्टी का जो ऊष्मायमान है वो कम हो जाएगा। और यदि आपने क्या किया, उसमें गर्म गैस का इस्तेमाल किया तो फ्यूल जल्दी बर्न होगा और क्या होगा, ऊष्मायमान उसका उच्च हो जाएगा। जैसा आपने देखा होगा गर्मियों में यदि आप खाना बनाते हैं तो क्या है, फ्यूल प्रॉपर बर्न होता है, ज्यादा उसका ऊष्मायमान रहेगा। और ठंडियों में क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, उतना उसमें ऊष्मायमान उत्पन्न नहीं हो पाता है। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। वायु पूर्व तापक, यह एक हीट एक्सचेंजर होता है। एयर प्री हीटर यह एक हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें वायु को बॉयलर भट्टी में भेजने के पूर्व, मतलब क्या है, वायु जो है उस वायु को बॉयलर की भट्टी में भेजने से पूर्व दहन गैसों की सहायता से वायु को तप्त कर लिया जाता है। और वायु को पूर्ण तप्त करने से क्या होगा, जो फ्लो रेट है, दहन का रेट है, वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। जलने की जो दर है वो इंप्रूव हो जाएगी तथा दहन की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। मतलब फ्यूल हमारा प्रॉपर जलेगा, उसका फ्लो रेट
जलने की जो दर है वो बढ़ जाएगी। और साथ में इसके लाभ क्या है, निम्न श्रेणी का ईंधन भी आप यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहें कि हम सस्ता ईंधन भी इस्तेमाल करना चाहें, जैसे आप कोयले की बात करें तो कोयला डिफरेंट टाइप का आता है, बिटुमिनी आता है, आपका एंथ्रासाइट आता है, लिग्नाइट आता है, तो आप लिग्नाइट कोयले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो कहते हैं कि निम्न ईंधन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके द्वारा, वायु पूर्वतापक, एयर प्रीहीटर के द्वारा। ईंधन की खपत कम होती है, क्यों, क्या है कि यदि आप ठंडी एयर को डालेंगे तो क्या होगा, ईंधन प्रॉपर नहीं जल पाएगा, ऊष्मायन उसका उतना नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन आपने क्या किया, गर्म गैसों का इस्तेमाल किया तो वो क्या होगा, उसका ऊष्मायन बढ़ जाएगा। बॉयलर की वाष्पन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। बॉयलर क्या करता है, उसकी जो भाप बनाने की दर है वो इंप्रूव हो जाती है। और दहन क्रिया में जो धुआं निकलेगा उसका जो रेट होता है वो कम होता है, मतलब कम से कम धुएं को वो बनाएगा। क्योंकि धुआं कब निकलता है, जब फ्यूल प्रॉपर बर्न नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी पावर प्लांट में यदि चिमनी से काला धुआं निकलता है, इसका मतलब क्या है कि भट्टी प्रॉपर जो ईंधन है उसको बर्न नहीं कर पा रही है। और यदि धुआं सफेद निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो फ्यूल है वो प्रॉपर बर्न हो रहा है। यही होता है, जैसा आपने देखा प्लांट है, आपने दूर से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर जो ऑक्सीजन है या हवा है उसकी मात्रा कम है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार कि अगर प्रॉपर हवा ना मिले तो क्या होता है, मोमबत्ती की जो लौ होती है वो थोड़ी काले को ज्यादा छोड़ती है। और यदि मोमबत्ती में या दिए में अगर प्रॉपर हवा मिलती रहे तो क्या होता है, वो प्रॉपर बर्न होगा और उसका जो प्रकाश होगा वो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो कहा गया है कि दहन क्रिया में कम से कम धुएं का निर्माण होता है। एयर पूर्वतापक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है बनावट के आधार पर, पहला है ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर, जैसा कि ये है, इसे कहते हैं ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर, एयर प्रीहीटर। सेकंड आ जाता है प्लेटेड टाइप, प्लेट टाइप एयर प्रीहीटर। और तीसरा आ जाता है स्टोरेज टाइप एयर प्रीहीटर। थर्ड कौन सा है, स्टोरेज प्रीहीटर। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग, पहला है ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर क्या होता है। जैसा कि ये ट्यूब बना हुआ है, इस ट्यूब में क्या करते हैं, इसके अंदर से गर्म गैसों को, कौन सी, जिसमें धुआं होता है, चिमनी से जो गर्म गैसें निकाली जाती हैं, उन गर्म गैसों को क्या करते हैं, यहां से इसके ऊपर से पास कराया जाता है। ठीक है, ये क्या होती हैं, गर्म गैस हैं इस ट्यूब के अंदर, ट्यूबुलर। ठीक है, जैसे इसका नाम है, गर्म गैसों को, जो धुआं है, दग्ध गैसें हैं, उनको ट्यूबुलर के अंदर से पास कराया जाता है और ये ट्यूब के माध्यम से बाहर निकल जाती है। मतलब ये इस तरफ नहीं, ये निकलेंगे आपके इस तरफ। ठीक है, मतलब ट्यूब का जो मुंह होगा वो इस तरफ होगा, यहां से धुआं गर्म गैसें अंदर आएंगी और ये ट्यूब के सहायता से बाहर की तरफ निकल जाएंगी। और जो हवा है, जो भट्टी में हवा भेजी जा रही है, वो क्या होगी, इस ट्यूब के ऊपर से जाएगी। एयर इन, एयर यहां से आएगी, इसकी चारों तरफ घूमती हुई और यहां से निकल जाएगी। तो ये कहलाता है आपका ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर। तो इसमें क्या है कि दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है और इसका होता है इस्तेमाल, हीट जो ट्रांसफर रेट है इसमें सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि गर्म गैसें भी उसी डायरेक्शन में जा रही हैं और साथ में हवा भी उसी डायरेक्शन में जा रही है।
तो मैक्सिमम कांटेक्ट बना रहता है गर्म गैसों का और हवा का, तो हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाता है आपका ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर के द्वारा। सेकंड जानेंगे हम लोग प्लेट टाइप एयर प्रीहीटर। क्या होता है प्लेट टाइप एयर हीटर? इसमें प्लेटें बनाई जाती हैं। ये क्या है? ये प्लेट है, प्लेट के अंदर छोटी छोटी पाइप गई हुई हैं। इन पाइपों के जो प्लेट है इसके बीच में 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप रखा जाता है और इसी गैप के बीच से धुएं की जो गर्म गैसें हैं, दग्ध गैसें हैं, वो इसके कांटेक्ट में होती हुई बाहर निकाली जाती हैं, जिससे क्या होगा कि इसके संपर्क में आने के कारण जो पाइप की जो आपका जो प्लेट है, प्लेट के अंदर की जो जालियां होती हैं, इसके अंदर की हवा गर्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं प्लेट टाइप एयर प्रीहीटर। इसमें आयताकार सपाट प्लेटों का प्रयोग किया जाता है। 2 समांतर 1 2 3 जैसे ये प्लेटें हैं, 2 समांतर प्लेटों के बीच की जो दूरी रहती है वो रहती है आपकी 2 सेंटीमीटर। प्लेटों के बीच समांतर मार्गों के एक तरफ वायु तथा दूसरी तरफ गैस प्रवाहित की जाती है। मतलब क्या है कि यहां पर क्या है, गर्म गैसें जाएंगी और यहां से क्या होगा, यहां से हवा भेजी जाएगी, तो इसकी क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। तो ये कहलाता है आपका प्लेटेड टाइप एयर प्रीहीटर। थर्ड आता है आपका, इसे कहते हैं स्टोरेज टाइप एयर प्रीहीटर। क्या होता है? इस तरह के पूर्ण तापक में ऊष्मा सतत रूप से गर्म गैसों से ठंडी वायु में ट्रांसफर होती रहती है। उदाहरण के लिए ट्यूबुलर और प्लेट टाइप एयर प्रीहीटर, ये आपका स्टोरेज प्रीहीटर। हाँ जी, और इसमें क्या है कि जैसे जो ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर होता है, जब इसमें गर्म गैसें जाएंगी तो क्या होगा, ट्यूब के ऊपर जो ट्यूब के अंदर जो कालिक है, वो कालिक क्या होगी, यहां पर इकट्ठी कर ली जाती है और टाइम टू टाइम इस कालिक को हटा दिया जाता है। रीजनरेटिव टाइप, इसी में आपका स्टोरेज टाइप में आता है। इस प्रकार के वायु पूर्ण तापक में हीट एक्सचेंजिंग जो होती है वो रुक रुक के होती है। जो आपके आता है स्थिर वायु पूर्ण तापक और घूमने वाले पूर्ण वायु तापक। तो आशा करते हैं कि आप ये एयर प्रीहीटर समझ गए होंगे। माउंटिंग और एक्सेसरीज में ये आपके 3 पॉइंट आते हैं और 3 पॉइंट में से ये मान के चलिए कोई ना कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि माउंटिंग क्या कहलाते हैं और एक्सरसाइज क्या कहलाते हैं, विद फिगर डिफाइन कीजिए। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप उसको विद फिगर डिस्क्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको इसके पहले वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में देखिएगा। तो नाम से आप समझ गए, वायु पूर्ण तापक। वायु क्या करते हैं, भट्टी में भेजने से पहले उस वायु को पहले गर्म कर लिया जाता है। किससे? चिमनी के अंदर की जो गर्म गैसें हैं, उन गैसों की सहायता से वायु को गर्म कर लिया जाता है और उसी गर्म वायु को भट्टी के अंदर डाला जाता है। तो जब गर्म गैसें, जो गर्म वायु है, वो जब भट्टी के अंदर जाएगी तो फ्यूल का प्रॉपर बर्न होगा, प्रॉपर फ्यूल जलेगा। जब फ्यूल प्रॉपर जलेगा तो क्या होगा, उसका ऊष्मायन बढ़ जाएगा, उसकी जो भाप बनाने की दर है वो इंप्रूव कर जाएगी और हमारा ईंधन भी कम से कम लगेगा। तो आप समझिए, चिमनी का क्या कर सकते हैं आप, बॉयलर में यदि पानी को भेज रहे हैं तो चिमनी की गर्मी से पानी को गर्म करके बॉयलर में डाला जा रहा है। सेकंड, यदि भट्टी में आप हवा भेज रहे हैं तो वो भी चिमनी की जो गर्म गैसें हैं उनका इस्तेमाल करके उसको हवा को गर्म किया जा रहा है, भट्टी के अंदर भेजा जा रहा है। तो ये आपके, और सुपर हीटर में क्या हो रहा है कि उसको पहले से ही वायु को गर्म कर लिया जाए। तो ये सब एज ए डिफरेंट टाइप के टॉपिक हैं
और प्रत्येक पर अलग अलग वीडियो बनाई है। तो यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और साथ में ये आपके लिए कंटेंट काफी महत्वपूर्ण साबित होगा किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे आप एसएससी जेई का चाहे एई का जो भी पढ़ रहे हैं वो सब आपका इसी से कंटेंट से आता है। तो आशा करते हैं कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे और अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सफलता के लिए एक दिन में या एक घंटे में सफलता नहीं मिल जाती। सफलता के लिए कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है, कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ती है। इसलिए आप, यदि आपके पास पर डे कोई भी वीडियो आती है तो आप 10 मिनट का समय या 20 मिनट का अपने लिए समय निकाल कर इस किसी भी टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आशा के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।